लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन की तस्वीर उत्तर प्रदेश में साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के दो सहयोगी दलों के रूप में 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ी समस्या है। कांग्रेस के लिए क्या समस्या है, आखिर किस समस्या से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जूझ रही है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां 63 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के खाते वाली 17 सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अमरोहा, सहारनपुर, वाराणसी की सीटों को छोड़कर कांग्रेस को उम्मीदवार चयन में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के खाते में उत्तर प्रदेश की 17 सीटें हैं। अगर इन सीटों की बात की जाए तो रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया की लोकसभा सीट शामिल है। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सहारनपुर में इमरान मसूद और अमरोहा में कुंवर दानिश अली को कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन इन 3 सीटों के अलावा अन्य 14 सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशी चयन करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी का अमेठी से लड़ना तय नहीं है। राहुल गांधी का नाम वायनाड से पहले ही प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस घोषित कर चुकी है। रायबरेली की मौजूदा सांसद सोनिया गांधी पहले से ही रायबरेली से लड़ने को इनकार कर चुकी हैं। वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गई। ऐसे में रायबरेली सीट पर कांग्रेस प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाना चाहती, लेकिन अमेठी, रायबरेली जैसी परंपरागत सीटों पर राहुल और प्रियंका का चुनाव लड़ना अभी तक तय नहीं। राजधानी लखनऊ से सटी सीतापुर सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश राठौर, जो विधानसभा चुनाव में भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उनके समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने को लगभग 1 वर्ष का समय बीत गया है, लेकिन वो भी कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। चर्चा है किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को कांग्रेस लखीमपुर से लाकर सीतापुर में लड़ाने की तैयारी कर रही है। महाराजगंज सीट पर पहले सुप्रिया सिरनेत, जो पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सुप्रिया सिरनेत ने पार्टी के अंदर खाने में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सूत्रों की माने तो महाराजगंज की 99 सीट से पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी, जो पूर्व विधायक बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं, उनको कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। अमरमणि त्रिपाठी ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस के खाते की देवरिया, प्रयागराज, बांसगांव सीट पर कांग्रेस को माथापच्ची का सामना करना पड़ रहा है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस को मन मुताबिक जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। पार्टी के पुराने नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। झांसी, फतेहपुर सीकरी, कानपुर नगर जैसी सीटों पर भी यही हाल है। पार्टी को मन मुताबिक उम्मीदवार न मिलना कांग्रेस के लिए चिंताजनक कारण है। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें दी हैं, लेकिन तकरीबन 3 से 4 सीटों के अलावा कांग्रेस अन्य सीटों पर उम्मीदवार चयन करने में अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ यूपी की 17 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल सूत्र ये बताते हैं कि कांग्रेस के पास 17 सीटों पर लड़ाने के लिए ऐसे उम्मीदवार नहीं है जो कांग्रेस के लिए जिताऊ हो, और कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए, बाकी सीटों पर कांग्रेस के लिए उम्मीदवार चयन करना बड़े चेहरों के गैर मौजूदगी में काफ़ी खलने की स्थिति में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की 17 सीटों पर कांग्रेस किन किन चेहरों को चुनाव लड़ाती है और कब तक अपनी सूची जारी करती है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की सहयोगी सपा ने भी उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों पर सबकी निगाह टिकी हुई है और कांग्रेस के उम्मीदवार चयन में राजनीतिक सूखे का सामना साफ तौर पर कांग्रेस कर रही है। द लीडर हिंदी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।